दोस्तों ये बात तो हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारत में एक से बढ़कर एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं और इन रहस्यमयी मंदिरों के दर्शन और इनमें प्रार्थना करने के लिए लोग भारत के हर कोने से पहुंचते हैं। अब शायद यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे भारत में कुछ प्राचीन मंदिर तो इतने ज्यादा रहस्यमयी हैं कि उनके इस रहस्य का राज आज का आधुनिक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको भारत में मौजूद कुछ ऐसे ही प्राचीन और रहस्यमयी शिव मंदिरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना कोई देर किए इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में मंदिर का निर्माण करते समय वास्तु और खगोल विज्ञान का खास ख्याल रखा जाता था, लेकिन उस पुराने समय में मंदिर बनाने का मकसद सिर्फ श्रद्धा से ही जुड़ा हुआ नहीं होता था, बल्कि उस समय के बहुत से राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए भी मंदिर का निर्माण करवाते थे। खजाना छुपाने के लिए एक खास तहखाना बनाया जाता था, जिसके ठीक ऊपर मंदिर बना दिया जाता था ताकि कोई भी व्यक्ति खजाने तक न पहुंच पाए। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में जिन मंदिरों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उनका रहस्य किसी खजाने, वास्तुशास्त्र और खगोल विज्ञान से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैसे शिव मंदिर की जो हर रोज पानी में डूबकर गायब हो जाता है। दोस्तों, इस रहस्यमयी शिव मंदिर का नाम स्तंभेश्वर महादेव मंदिर है और ये मंदिर गुजरात राज्य के वडोदरा शहर के पास कावी कंबोई नाम के एक गांव में बना हुआ है। समुद्र के किनारे बने इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर देखते ही देखते समुद्र में डूबते हुए आंखों से पूरी तरह ओझल हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद दोबारा नजर आने लगता है। अपनी इसी खूबी के कारण यह मंदिर पूरे भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और भगवान शिव के भक्त इस मंदिर के दर्शन करने के लिए देश के हर कोने से यहाँ पहुंचते हैं। सिर्फ भगवान शिव के भक्त ही नहीं, बल्कि देश विदेश के पर्यटक भी इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ जाते हैं। दरअसल इस मंदिर के आंखों से ओझल होने और फिर वापस आने के पीछे की वजह ज्वार भाटे के उठने को माना जाता है। यही वजह है कि ज्वार भाटा आने के समय ये मंदिर समुद्र में डूब जाता है और फिर जैसे ही ज्वार भाटा कम होता है तो ये मंदिर फिर से ऊपर आ जाता है। इसलिए लोग ज्वार भाटा कम होने के समय पे ही इस मंदिर के दर्शन कर पाते हैं। भगवान शिव के भक्त इस घटना को समुद्र द्वारा शिव का अभिषेक करना कहते हैं। हालांकि साइंस की दृष्टि से ज्वार भाटे का आना कोई चमत्कारी घटना नहीं मानी जाती है, लेकिन इस जगह पे ऐसा केवल कुछ समय से ही नहीं बल्कि सदियों से होता आ रहा है और ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। इस प्राचीन मंदिर के बनने के पीछे की कहानी भी काफी रोचक है। बताया जाता है कि राक्षस तड़कासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे एक वरदान मांग लिया था और भगवान शिव ने उसकी तपस्या से खुश होकर उसको ये वरदान दिया था कि राक्षस तड़कासुर को सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा, जिसकी उम्र केवल 6 दिन हो, वही मार सकता है। इस वरदान के मिलने के बाद राक्षस तड़कासुर ने सभी जगह अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया था, जिससे सभी देवी देवता बुरी तरह डरे हुए थे। इसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने मात्र 6 दिन की आयु में तड़कासुर का वध करके सभी देवी देवताओं को राक्षस तड़कासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। चूंकि राक्षस तड़कासुर भगवान शिव का भक्त था, तो इसलिए जिस जगह उसका वध किया गया ठीक उसी जगह पर एक शिवालय बनवाया गया था और इसे शिवालय को लोग आज स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की बात। अब हम बात करते हैं हमारे भारत में मौजूद ऐसे ही एक और रहस्यमयी शिव मंदिर की, जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सर्प यानी सांप भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। ये रहस्यमयी शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के पास स्थित सलेमाबाद नाम के गांव में मौजूद है। प्राचीन होने के साथ ही यह मंदिर अपनी एक अनोखी बात के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि पिछले 15 सालों से हर रोज एक सांप इस मंदिर में आता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। भले ही इस सांप का इस तरह मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा करना लोगों के लिए आश्चर्य की बात हो, लेकिन पौराणिक मान्यताओं में भी ये बात साबित की गई है कि भगवान शिव को सांपों से काफी लगाव है और सांप हमेशा ही उनके काफी प्रिय रहे हैं। बताया जाता है कि यह सांप हर रोज इस मंदिर में लगभग 5 घंटे बिताता है। इस सांप की वजह से सिर्फ ये मंदिर ही नहीं बल्कि पूरा गांव भी आसपास के क्षेत्रों में काफी प्रसिद्ध हो गया है। दूर दूर से लोग इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने की इच्छा लिए इस गांव में पहुंचते हैं। गांव के लोग बताते हैं कि इस सांप ने आज तक किसी भी व्यक्ति पे कभी भी कोई हमला नहीं किया है और गांव के लोगों के अलावा भी ये सांप मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हर रोज जब ये सांप मंदिर में प्रवेश करता है तो मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस बीच किसी भी व्यक्ति को मंदिर में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। फिर कुछ घंटों के बाद मंदिर का दरवाजा खोल दिया जाता है और ये सांप खुद ही वहां से चला जाता है। सांप के जाने के बाद मंदिर के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं। गांव में रहने वाले लोग इस सांप को भगवान शिव का भक्त मानते हैं और उसका पूरा आदर व सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं झारखंड में मौजूद टूटी झरना नाम के एक मंदिर के बारे में। टूटी झरना नाम का ये शिव मंदिर झारखंड के रामगढ़ जिले में मौजूद है।
वैसे तो यह दिखने में किसी साधारण पुराने मंदिर की तरह ही नजर आता है, लेकिन असल में इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और जिस किसी शिव भक्त को इस रहस्य के बारे में पता चल जाता है वो हर हाल में एक बार इस मंदिर में जरूर जाता है। वैसे तो भगवान शिव की बहुत सी पौराणिक कथाएं लोगों के बीच प्रचलित हैं, लेकिन आज भी उनके कुछ चमत्कार हमें पृथ्वी पर देखने को मिल जाते हैं और रामगढ़ में बना ये टूटी झरना नाम का मंदिर भी उन्हीं चमत्कारों में से एक है। इस मंदिर का चमत्कार ये है, यहाँ भगवान शंकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक कोई और नहीं स्वयं माँ गंगा करती हैं। साथ ही इस मंदिर की एक और खासियत ये भी है कि यहाँ जलाभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे लगातार होता रहता है। बताया जाता है कि ये पूजा सदियों से इसी प्रकार चली आ रही है। माना जाता है कि इस जगह का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। मानव इतिहास की बात करें तो लोगों के सामने ये मंदिर पहली बार साल 1925 में आया था। बताया जाता है कि उस समय अंग्रेज इस इलाके में रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे और जब पानी के लिए खुदाई की गई तो उन्हें जमीन के अंदर कुछ गुंबद जैसी चीज दिखाई पड़ी। अंग्रेजों ने जब इस जगह की पूरी खुदाई करवाई तो ये रहस्यमय मंदिर निकलकर सामने आया। इस मंदिर के अंदर भगवान भोले का शिवलिंग था और ठीक उसके ऊपर माँ गंगा की सफेद रंग की प्रतिमा बनी हुई थी। इस प्रतिमा के नाभि से जल निकल रहा था जो उनके दोनों हाथों की हथेली से गुजरते हुए शिवलिंग पर गिर रहा था और तब से लेकर आज तक ये जल इसी प्रकार शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है। आज भी कोई नहीं जानता कि इस पानी के अपने आप निकलने का स्रोत क्या है। भक्तों की आस्था है कि यहाँ पर मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। और दोस्तों अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के यागंती मंदिर के बारे में। श्री यागंती उमा महेश्वरा मंदिर, जिसको यागंती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बना एक प्रसिद्ध व प्राचीन शिव मंदिर है। वैसे तो देश भर में भगवान शिव के कई रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश का यागंती मंदिर उन सभी में सबसे खास माना जाता है। लोग बताते हैं कि इस मंदिर में मौजूद पत्थर से बने नंदी बैल का आकार रहस्यमयी तरीके से हर साल बढ़ जाता है और लगातार आकार बढ़ने के कारण बैल की ये मूर्ति अब काफी विशाल हो चुकी है। बताया जाता है कि इस बैल के आकार बढ़ने के कारण मंदिर के एक पिलर को तोड़ा भी जा चुका है, क्योंकि ये बैल बड़ा होते होते इस पिलर तक पहुंच गया था। इस जगह पर रहने वाले लोग बताते हैं कि पुराने समय में लोग नंदी बैल की प्रदक्षिणा किया करते थे और उसका आकार बढ़ जाने के कारण अब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। पूरे देश के हर कोने से लोग भगवान शिव के इस चमत्कार को देखने के लिए इस मंदिर में पहुंचते हैं। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में मांगी गई प्रत्येक मुराद पूरी होती है। तो दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और रोमांचक वीडियो में। धन्यवाद।